राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनकी कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। 10 बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। 5 दशक से अधिक की राजनीति, सक्रिय राजनीति में वो प्रदेश में रहे और मैं ये मानता हूं कि इस समय सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश के पास अनेक ऐसे संस्मरण होंगे, बहुत सी मधुर स्मृतियां होंगी और उन स्मृतियों में वो सदस्य इस समय खोए हुए होंगे, अपने प्रिय नेता को याद कर रहे होंगे। उनके किस सन में विधायक हुए इस विषय में कई माननीय दलीय नेताओं ने कहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 10 बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नेताजी ने अपने कार्यकाल में सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं समझता हूं कि हर विधायक, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई आवश्यक नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही विधायक हो, किसी भी दल के माननीय विधायक उनसे जाकर के मिल सकते थे, अपनी समस्या बता सकते थे, उसका समाधान पा सकते थे और वो स्नेह सदैव उनको मिलता रहता था। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। अंग्रेजी बोलचाल का एक सशक्त माध्यम है, विशेषकर जब हम विदेश जाएं, बाहर जाएं, जहां हिंदी बोलने वाले लोग न रहें, लेकिन प्रायः हम लोग अंग्रेजी इसलिए बोलने लगते हैं कि हम आधुनिक दिखें। नेताजी इस बात के विरोधी थे और हिंदी को बराबर उन्होंने प्रश्रय दिया और प्रेरित भी किया कि हम हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। और हिंदी के साथ साथ स्वदेशी वस्त्र, श्रीमान नेताजी के चले जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से कम राजनेता ऐसे हैं जो नियमित रूप से धोती कुर्ता पहनते हैं। स्वदेशी वस्त्र को उन्होंने हमेशा प्रश्रय दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो लौट के हमारे बीच में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके आदर्श हम सभी लोगों को साहस और प्रेरणा देते रहेंगे। और नेताजी की बोली में, भाषा में सदैव स्पष्टवादिता रही है। साहसी व्यक्तित्व रहा है। विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद, अगर मुझे ठीक से स्मरण आ रहा है तो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और संभवतः अंतिम सत्र चल रहा था लोकसभा में। राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनकी कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को जा करके अग्रिम पहले से दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी। तो इतनी गहरी राजनीतिक पकड़ और ऐसा सोच उनका, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देती हैं। अपने वरिष्ठ जनों से, अपने जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस उनके एक तरह से श्रद्धांजलि जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब की भी अपनी स्मृतियां हैं। इस विधानसभा के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, उन सब की लंबी स्मृतियां हैं। और नेता सदन और सभी दलीय नेताओं के भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।